अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अरसलान खान आपके साथ यूट्यूब और फेसबुक पे हाजिर हूँ। नाज़रीन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि मेरा और आपका जो साथ है वो ऐसे ही जुड़ा रहेगा और मैं आप तक अपनी राय जो है वो पहुँचा सकूँगा। नाज़रीन, आज जो एक ख़ास इशू मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो ये है कि 11 अक्टूबर को पीटीआई चेयरमैन जनाब इमरान खान के ऊपर दीगर रहनुमा जो हैं पीटीआई के, उन पे फर्द जुर्म जो है वो आयद होने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशनर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन वाला जो केस है उसमें। तो नाजरीन, बात यह है कि मरीम नवाज साहिबा अपने जलसों में जो सिटिंग जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में जो अल्फाज बोलती रही हैं वो आप सबके सामने हैं। सिटिंग चीफ जस्टिस को, यानी कि जो उमर अता बंदयाल थे साबका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिटिंग चीफ जस्टिस अब थे, उनके खिलाफ जलसों में जो बयानबाजी की गई, जलसों में जो गालम गलोज किया गया, यहाँ तक कि उनकी तस्वीरों पे, उनके पोस्टर्स पे, बैनर्स पे जूते मरवाए गए, तो ये उनकी तौहीन नहीं हुई। यहाँ तक कि नाज़रीन, उनकी सास के बारे में जो बदतमीजी की गई वो भी आपके सामने है, वो भी तौहीन के ज़मरे में नहीं आता। ठीक है नाज़रीन, आपको याद होगा जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में मोहतरम नवाज शरीफ ने जलसे में बयान दिया कि जनरल बाजवा आपको हिसाब देना पड़ेगा, तो ये एक इदारे के सरबराह की तौहीन नहीं हुई। लेकिन इमरान खान ने अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ कह दिया तो वो उसकी तौहीन हो गई है। नाज़रीन, कौन से आइन में ये लिखा है कि आप किसी पब्लिक सर्वेंट या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के परफॉर्मेंस पे बात नहीं कर सकते हैं या उस पर तनकीद नहीं कर सकते हैं? वो हमारे टैक्स के पैसे से बना है, वो पब्लिक सर्वेंट है, आज़ादी राय का हक हमें हासिल है, हमारे आइन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच का हक हमें दिया है कि हम उन पे बात कर सकते हैं, हम तनकीद कर सकते हैं। अगर उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है तो हम उनके खिलाफ किसी भी फॉरम में जा सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये तौहीन अदालत हो गई है? दूसरा नाज़रीन, मैं आपको दूसरी जो खास बात है वो बताना चाह रहा था कि इमरान खान के खिलाफ जो साबका चेयरमैन हैं और साबका वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीटीआई हैं, उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में जनाब 2 से 3 जो दरखास्तें हैं वो आ गई हैं। अब दरखास्तें सुनने कैसी हैं, किस हवाले से हैं? एक दरखास्त है, उसमें जनाब की जो इमरान खान साहब हैं, उसमें इमरान खान का जो चेयरमैनशिप है पीटीआई की, पार्टी चेयरमैन है, उससे हटाने के लिए या उसको नाअहल करने के लिए दरखास्त दी गई है कि जनाब इमरान खान साहब को नाअहल किया जाए, ये जो है चेयरमैन के काबिल नहीं है, ये चेयरमैन के लिए अहल नहीं है। दूसरी दरखास्त आई है, दूसरी दरखास्त में उन्होंने ये कहा है कि जनाब जो इमरान खान साहब हैं, बल्ले का जो निशान है वो उसके लिए अहल नहीं है, और वो 10 तारीख यानी कि 10 अक्टूबर के लिए लग भी गई है। अब आप खुद सोचें, यहाँ पे अगर एक कैंडिडेट, फर्स्ट फॉर कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन हार गया है और उसने अपील फाइल कर दिया इलेक्शन कमीशन में, उसका जो केस है ना वो तकरीबन 3-3, 4-4 साल ही नहीं लगता। यहाँ तक कि ऐसे मामलात हुए हैं कि अगर एक उम्मीदवार इलेक्शन हार गया है, उसको धांधली का शबाक है, उसने जो जीता है उसने धांधली की है या व्हाट्सएवर जो कुछ हुआ है, तो वो चीफ इलेक्शन कमीशनर के पास चला गया अपील में कि जनाब ये धांधली का इलेक्शन था या ये इलेक्शन ऐसा हुआ वैसा हुआ, जो भी है, लिहाजा मेरी अपील को कबूल करके उसको सुना जाए। ऐसे ऐसे मामलात आए कि असेंबली की मुद्दत खत्म हो गई है उसके केस लगते लगते भी, लेकिन यहाँ पे इमरान खान या सबका वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ दरखास्तें आती हैं तो हफ्ते बाद लग जाती हैं। तो नाज़रीन, मैं आपसे ये कहूँगा, मुहतात रहें, देखते रहें, सूरत हाल को जांचें, परखें, उसके बाद फैसला करें। मेरा काम आप तक पहुँचाना है, बाकी आप मुझे अपनी राय कमेंट्स में दे सकते हैं। शुक्रिया।